अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। ठीक है, मेरी तरफ से वो न्यूज़ है, उसको गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वो न्यूज़ दूंगा। अच्छा, आज हम बुक से कोई प्रोग्राम नहीं उठा रहे। आज मैं अपने से एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जो कि एक फेमस प्रोग्राम है, आ जाता होता है अक्सर वो पेपर्स में। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम है और आज हमारा प्रैक्टिकल का लास्ट सेशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी करेंगे। ठीक है, थ्योरी में जो लूप्स वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे। टर्बो ओपन करते हैं, यहाँ से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ एक, और वही जो हम लिखते होते हैं पहले, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और उसके बाद हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच। ठीक है, वाइड में ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली ये है कि यूजर इनपुट करे कोई करेक्टर, और फिर सिस्टम हमें बताए कि वो करेक्टर वावल वर्ड है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वावल वर्ड है या कॉन्सोनेंट वर्ड है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, क्लियर स्क्रीन डाल दी यहाँ पे, उसके बाद गेट सी एच पी डाल दूँगा। ठीक है, अब ये इफ एल्स का हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका भी और इफ एल्स का भी। अब ये स्विच वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्योंकि हमने करेक्टर लेना है यूज़र से, तो F4 सी एच के नाम से वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं। एंटर एनी करेक्टर। ठीक है, सीन, उसके बाद सी एच, यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा। ये तो था हमारा जो मेन काम, जिससे यूज़र से हमने करेक्टर ले लिया। अब जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो ये है कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि वावल वर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास स्विच में कंडीशंस लगाने के चांसेस होते हैं। अगर हमारे पास, मैंने जब ये प्रैक्टिकल वो थ्योरी कर रहे थे तब मैंने ये बताया भी था कि अगर हमारे पास एक कंडीशन हो तो हम इफ यूज़ करते हैं, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन दो तो फिर इफ एल्स, अगर उससे भी ज़्यादा कंडीशन हो, जब जैसा कि हमने उनमें से कोई एक कंडीशन चलानी हो तो स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्विच कीवर्ड है। ठीक है, इसके अंदर हम वो करेक्टर दे देंगे जिसको कंपेयर करना है हमें, ब्रैकेट्स, क्योंकि मल्टीपल लाइन लिखनी है। अब इसमें बेसिकली स्विच के बाद केसेस यूज होते हैं। अब वावल वर्ड का आपको पता है कि हमारे पास वावल वर्ड जो है वो 5 होते हैं, A E I O U। ठीक है, तो 5 केसेस लगेगा, CASE केस। ठीक है, केस में आप लोगों ने लिख देना जिससे आप कंपेयर करना है सिंगल कोटेशन में। लाइक हम ए को कंपेयर करना चाहते हैं। अब अगर तो वो यूजर ए एंटर करेगा तो क्या करेगा, वो सी आउट कर दे। ए इज वॉवल। ठीक है, ये लिख दिया। लास्ट पे आपने सेमीकोलन, और लास्ट पे इसमें ब्रेक आता है। ठीक है, ब्रेक आपका लगाना ज़रूरी है, वो इसलिए कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो जिधर केस मैच हो गया है, ठीक है, तो वो उससे आगे जितने भी केसेस होंगे उसको रन कर देगा। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। ठीक है, अब केस 2 है हमारे पास, वो कौन सा होता है, ई। ठीक है, ई भी वॉवल वर्ड है, हमें पता है। अच्छा, केस के साथ आपने कॉलन डालना है, सेमी कॉलन नहीं डालना लास्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ई इज वॉवल वर्ड। ठीक है,
सेमीकोलन ब्रेक। ब्रेक क्यों डाल रहे हैं ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि अगर हम ब्रेक नहीं डालेंगे तो क्या इशू आएगा। केस 3 आई कॉलन सी आउट आई इज वॉवल। ब्रेक डाल दी। अब केस 4, केस 4 में आई ओ सी सी आउट करेंगे और इज वॉवल। ब्रेक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। आपको बस उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या करना है। अगर आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट समझ आ गई और प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बाकी सारा वही है, ठीक है। आगे लास्ट में अच्छा, हमारे 5 वर्ड पूरे हो गए, 5 केस। अब जो लास्ट केस होता है उसको हम केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर लास्ट पे हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है कि नहीं। डिफ़ॉल्ट भी बेसिकली केस है। अगर तो हमें वैल्यू पता हो, जैसे कि इन 5 वैल्यू पता थी AEIOU, तो हम वो केस लिख सकते हैं। लेकिन अब जो बाकी करेक्टर हैं 21, उनको अगर हम केस में लिखना शुरू कर दें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए हम केस नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने केस यूज़ किया है इसी तरह हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी कॉलन और लास्ट पे हम लिख देते हैं सी आउट कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर तो यूजर इनमें से कोई ऐड करेगा, एंटर करेगा, AEIOU में से कोई एंटर करेगा तो वो बता देगा कि ये कॉन्सोनेंट वावल वर्ड है। और अगर वो इसके अलावा कोई भी एंटर कर देगा तो वो बता देगा कि ये जो है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, वावल वर्ड नहीं है, ठीक है। ये था हमारा प्रोग्राम। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैं सपोज करें एंटर कर रहा हूँ आई आई इज वावल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं स्मॉल में आई एंटर कर रहा हूँ तब उसको करता हूँ तो वो कॉन्सोनेंट वर्ड कह देता है। हालांकि स्मॉल आई कैपिटल आई दोनों वावल हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम जिधर जिधर हमने कैपिटल का केस डाला है वहाँ पे हम स्मॉल का केस भी डाल देंगे, ठीक है। ये साथ साथ ही इसके आ जाएगा, एक एक स्मॉल का और एक एक कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों ही वॉवल कहलाते हैं, ना कि स्मॉल आई कैपिटल आई अलग अलग, ठीक है। जिधर जिधर हमने केस लिखे हैं वहाँ पे उनका स्मॉल भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम जब इसको यूज़ करेंगे तो जब ये अब चाहे हम कैपिटल आई डालें, चाहे एरर है वो देख लो। अच्छा, ये सेमी कॉलन डाल दिए, कॉलन डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, जब मैं कैपिटल यू एंटर करता हूँ यू इज वावल। अब मैं स्मॉल यू एंटर करता हूँ देन वो भी बताएगा तो वावल, ठीक है। अब एक चीज़ है कि मैंने बताया था ब्रेक, ब्रेक क्यों डालना ज़रूरी है। मैं ब्रेक यहाँ से सारों के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्रेक इसमें से ख़त्म कर रहा हूँ। ब्रेक डालना क्यों ज़रूरी है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताने पे इतनी समझ नहीं आएगी जितनी आप खुद अपने जो आंखों से देखेंगे उसको अम, पता आपको सामने जब आपकी चीज़ होगी आपको पता चलेगा कि ब्रेक डालना क्यों ज़रूरी। अब देखें, जैसे ही मैं रन पे क्लिक करता हूँ
अब मैं यहाँ पे सपोज करो लिखता हूँ, जब मैं लिखूंगा यू, अब उसने क्या कह दिया, यू भी वावल है, आई भी कॉन्सोनेंट भी है। उसने क्या किया, ये यू का जो वैल्यू थी वो प्रिंट कराई, उसके बाद उसने इसकी वैल्यू प्रिंट कराई। अगर मैं ए लिखता तो उसने इस सारों की वैल्यू प्रिंट करा देनी थी जितने भी है। ठीक है, ये देख, जैसे मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ ए, अब उसने ए इज वावल, ई इज वावल, आई इज वावल, ओ वावल, यू वावल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो केस मैच करता है, जिधर मैच हो जाता है तो वो उसके बाद सपोज करें हमने ई पे मैच हो गया, उसके बाद उसने केस नहीं मैच करने, बल्कि उसने जितनी भी आउटपुट्स होंगी वो सारी प्रिंट करवा देनी है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। जब हम इसमें ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ पे हम इसको वापस ले आते हैं, दोबारा ब्रेक साउंड लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब जिधर केस मैच हो जाता है उधर वो ब्रेक पे जब आता है तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, वो आगे उसको प्रिंट नहीं करता। ठीक है, ये हमारा था ब्रेक। अब क्या होगा, सपोज करें हम ई एंटर करते हैं, वो यहाँ पे चेक करेगा केस मैच हुआ ये वाला। ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये वाली लाइन, उसके बाद जब इस लाइन पे आएगा तो ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म कर दे। वो यहाँ से जंप करके सीधा जो है ये सारा कुछ छोड़ के वो डायरेक्ट गेट सी एच वाली लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो सारी जो नीचे वाली सारी लाइन होगा उसको वो शो करेगा। जैसे कि अब मैं कोई भी लफ्ज़ एंटर करता हूँ, ये वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वावल एंटर करूंगा तो वो बता देगा, अदरवाइज जो भी मैं एंटर करूंगा, स्मॉल में एंटर कर दूँ, कैपिटल में एंटर कर दूँ, तो वो उसको कॉन्सोनेंट कहेगा। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम। अब जो न्यूज़ है वो ये है कि आप लोगों को मैंने लास्ट डे असाइनमेंट का कहा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। असाइनमेंट आपके जो कुछ स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सर असाइनमेंट रहने दे। ठीक है, तो मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया था इस मामले में। वे असाइनमेंट कैंसिल हो गई है, यहाँ भी है। तो असाइनमेंट मेरे पास आपकी बनी पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, ये भी पेंडिंग है। अब ये कैसे आप न्यूज़ में, ये इसलिए आपको कहा था कि डिपेंड आप पे करते हैं कि आप इसको गुड न्यूज़ बनाते हैं या बैड न्यूज़ बनाते हैं। असाइनमेंट ये है कि जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये दो आपने करने हैं, दो आपने करने हैं, ठीक है, अगर तो वो इस वीक के लास्ट तक यानी कि सैटरडे तक मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया और उन्होंने कर दी है, तो ये असाइनमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज आपकी असाइनमेंट जो है वो आपको दी जाएगी और उसको आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, फिर मैं आपको ग्रुप में असाइन कर दूंगा तो फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, असाइनमेंट मेरी आपकी तैयार पड़ी है लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। तो अगर तो आप वो मुझे रिस्पॉन्स दे देंगे तो ये असाइनमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज असाइनमेंट आपके ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इस न्यूज़ को आप गुड बनाते हैं या बैड बनाते हैं। ठीक है, यही थी आज की न्यूज़। और असाइनमेंट जो है वो यही है कि अगर तो आप लोगों ने मुझे अपने वो जो प्रोग्राम मैंने आपको करने के लिए दिए थे खुद से कर लिए और उसका रिस्पॉन्स मुझे आ गया, तो कोई असाइनमेंट नहीं होगी, अदरवाइज आपकी असाइनमेंट जो है वो होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।